वाईफाई बीच में रुकता ना जाएगा अपना। मंकू भाई राम राम भाई ने गोरो मान रुक जा, रुक रहे गोरो भाई कड़ बाज गए जहाँ हैं। सुनील भाई जय हिंद वंदे मातरम मेरे भाई ने, नीलम मेरी बहन को, भाई जितने भी साथी जो भी जुड़ता जा है जुड़ रहे हैं राम राम। क्योंकि पेज खुल है तो लाइव आए। हाँ एक बारी आप सभी साथियों से दो बात करनी है, जरूरी बात है। एक बारी मेरे जितने भी साथी हैं भाई जल्द से जल्द जुड़ो ताकि आप लोगों के माध्यम से बात आगे पहुंच सके। आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं भाई मैं 1 मिनट का, ताकि आप सब जुड़ जाओ। बार बार एक बात ना गाँव, एक बार में पूरी बात ना बता दें। और जो भी साथी जुड़ता जा जुड़ने के साथ साथ शेयर करना भाई, क्योंकि जो अपनी फेसबुक होया करे ना, या फेसबुक अमेरिका तो चल रहा है और अमेरिका में बीमारी कितना भयंकर रूप ले रही कोरोना आप सबको पता होगा। इसलिए इनके ऑफिस भी बंद है, कहीं कोई अपील भी नहीं डाल सकता कि हमारा पेज किस लिए बंद कर रखा। सोनू कटारिया भाई ने राम राम, हर्ष भाई ने राम राम, हर्षल ने, डोचक अनुज भाई ने राम राम। सारे साथी मेरे हिसाब से जुड़ गए हैं भाई। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक बड़े ही दुख की खबर है जो सबसे पहले आप लोगों को बता रहा हूं। मेरे सोनीपत के अंदर कल और आज में 2 दिन के ही बता रहा हूं मैं, करीब करीब नए 45 मामले पागे कोरोना के। मेरे सोनीपत सेक्टर 23 में जित मैं रहूं हूं, चारों तरफ तक मेरा खुद का सेक्टर 23 सील कर दिया, रेड जोन के अंदर है। कल सोनीपत हरियाणा के अंदर 4-5वें नंबर पर था, आज 75 केस के साथ पहले नंबर पर आ गया सोनीपत हरियाणा में। इब्नू देख लो हालत कितनी गंभीर होगी। ये खुशी की बात नहीं, ये बड़े दुख की बात है। ये पंखा बंद करिए भाई, न्यू का आवाज साफ सी ना सुनती, ताकि आवाज साफ सुन जा। एक बारी विक्की चौधरी भाई, मेरा भाई विक्की भी जुड़ गया। एक बार सारे साथिया तो भाई काम की बात बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करे भाई, थारा भाई हर्ष छकारा वो इसलिए करे है क्योंकि अगर मौत होना किसी की भाई आ रही थी, इसकी उस मौत ना हर एक इंसान एक्सेप्ट करेगा। लेकिन या जो मौत है ना, यह सबसे बुरी मौत है, तड़प कर मरना बेमतलब अपनी लापरवाही के कारण अपने घर से बाहर निकल गए। मैं आप सभी साथियों से भाई एक बात कहना चाहता हूं, दारू के ठेके खोल दिए भाई, किसी ने भी आवाज नहीं उठारी, कोई भी नहीं बोल रहा के बात रहे। दारू के ठेके खोलने मतलब इतने जरूरी थे, इसका मतलब या जो बीमारी है इससे भी ज्यादा जरूरी चीज जो दारूबाज हैं उनके लिए ठेके खोलना जरूरी। ठेका के बाहर जाके ये देखो क्या किलोमीटर दूर तक लाइन लग रही, कितने जूतबाज लिए, और लोग अपने घर में जोड़े बैग ले जा रहे, पेटी भर भर लाने लग रहे। सबको पता है दोबारा ठेके बंद होंगे, लेकिन वे अपना स्टॉक अपना माल सब कुछ इकट्ठा करने लग रहे। सबसे बड़ी शर्म की बात है इस बारे में बेशक सरकार को बुरा लागो या किसी और को बुरा लागो, अरे सोचने की बात है थोड़ी बहुत। हमारे लिए दवाई जरूरी है, हमारे लिए खाने का राशन जरूरी है, या हमारे लिए दारू जरूरी है? दारू के बिना लोग जीवित नहीं रह सकते क्या? और उससे दूसरी बात, अगर आप लोगों को दारू के ठेके ही खोलने हैं तो कम से कम दारू आधार कार्ड देख के दो, आधार कार्ड देख के, ताकि वो इंसान जो दारू पी सकता है और किसी सरकारी सुविधा का आनंद लाभ ना उठा पाए। क्योंकि जो इंसान अपने पैसों से दारू ले सकता है वो सरकारी सुविधाएं भी ले सकता है, समझे? दीपक पलवल भाई ने कही है भारत सरकार ने शराब के ठेके खोल कर ये साबित कर दिया अगर देश में शराब नहीं बिकेगी तो लोग मरे या ना मरे लेकिन सरकार बर्बाद जरूर हो जाएगी। नशा पर भाषण देना व्यर्थ है, इसके पीछे सरकार का हाथ है, 100% हाथ है दीपक भाई। लेकिन दुख दर्द इस बात का होता है, सबसे ज्यादा दुख हर एक चीज कंट्रोल में थी, हमारी माँ बहने कर दिए ठेके खोल के। सबसे ज्यादा अगर कहीं भीड़ है तो ठेका के बाहर है और कितने भी नहीं, कहीं भी
आज झुग्गियों में को खाना लेने वाला नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि सब ठेका के बाहर लाइना में खड़े हैं, सब के सब ठेका के बाहर लाइना में। हमारे लिए कितनी शर्म की, कितनी डूब मरने की बात है। और आदमी इस चीज को अब कोई भी नहीं चिल्ला रहा भाई, कोई भी आवाज नहीं निकाल रहा। क्यों? हमारा खुद का पेज बंद है, क्योंकि हमारे पर पाबंदी है, नहीं बोल सकते कुछ भी, ना सरकार के खिलाफ, ना कोई गलत बात, ना कोई ठीक बात। सिर्फ इसलिए ताकि कोरोना जो है ना, कोरोना, उसके बारे में कोई आदमी गलत इंफॉर्मेशन या गलत ना फैलाता हो। अब आप लोग एक बात बता दो, शराब से जरूरी क्या दवाई भी नहीं है? हमारे सोनीपत में सरकारी हॉस्पिटल में 2 तो डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए। अब ये सोचो उन डॉक्टरों के संपर्क में कितने इंसान आए होंगे। हमारे सेक्टर 23 में हमारे घर के आसपास कोरोना पॉजिटिव चारों तरफ का पाए हैं। अब ये देखो, वे आदमी अब भी पार्क में घूमते हैं, वे आदमी अब भी रोड पर वॉकिंग करते हैं, साइकिल लेकर घूमते हैं। उनके लिए वॉकिंग साइकिल जरूरी है, घर बैठना नहीं। जो इंसान जिनका खाने के लिए 2 टाइम का चून नहीं, जो खाना लेने के टाइम पर सबसे आगे कट्टा लेकर खड़ा हुआ था, वे आज ठेका पर लाइन बनाए खड़े। शर्म की बात, उनको कोई मतलब नहीं है। उनका कोई बच्चा, कोई बीवी, कोई घर, कोई परिवार नहीं होता। क्योंकि शराबी जो हो गया, शराबी का अगर कोई सबसे प्यारी चीज है तो सिर्फ शराब है। शराब के लिए अपना घर भी बेच दे, अपने बालक भी बेच दे, अपनी धरती जमीन भी बेच दे। और आप उन्हीं शराबिया के लिए हमारी सरकार, यार बड़ा दुख होया, जिन कोई कदम उठाना चाहिए अच्छा, ताकि हरियाणा में ये मैसेज जा भाई हमने इतना अच्छा कर दिया, पूरा का पूरा गुड़गांव बाजार खोल दिया। आज गुड़गांव पता है आप लोगों को किस लिए खोल दिया? गुड़गांव, पूरा गुड़गांव खोल दिया इसलिए हमारे हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था है 90% अकेले गुड़गांव से चलती है। अब सरकार को क्या चाहिए? पैसे। पैसों के लिए आदमी कितने मरो, कोई मतलब नहीं। अरे एक बात बता दो, कहां लेके जाओगे इस पैसों को जब इंसान ही नहीं रहेंगे यहां धरती पे? वे अमेरिका, इटली, जापान, वे देश कितने सक्षम देश, अपने पैरा पर खड़े हैं, वे उनकी हालत ऐसी कर दी इस कोरोना ने। वहां के प्रधानमंत्रियों के बयान थे, राष्ट्रपतियों के बयान थे, अगर हमारे को कोई चीज बचा सकती तो सिर्फ और सिर्फ भगवान। और हमारा देश उनसे कितना पीछे है। उनसे इतना पीछे होने के बाद अगर आप लोगों को कोई बात गलत लग गया, महेश कुमार फौजी असलापुर मेरी गल जुड़ रहा है, भाई इसका मैसेज पढ़ो। गुड़गांव से सब दुकानें खुल गई हैं, बाजार खुल गए हैं, अब कोई भूखा नहीं है, अब कोई जरूरतमंद नहीं है। सब मोहल्ले का खाना खाने लग रहे हैं। और मोहल्ले का कौन सा खाना? जाकर ठेका पर दारू पीने लग, औरतें लाइन में खड़ी दारू पीने के लिए, डूब मरने की बात। आप सभी साथियों से एक बात कहता हूं भाई, बाहर लेकर के नहीं, अपने घर बैठ कर मेरा हर एक साथी, अगर आप लोग भाईचारा मानते हो तो एक बार इस दारू के ऊपर हर एक साथी आवाज उठावे, दारू उल्टी बंद करवानी है। अगर आप लोगों को जीना है ना तो दारू बंद करवानी पड़ेगी हमें, यह थारे भाई की रिक्वेस्ट है। अब आदमी जुड़ने शुरू हुए हैं, 1600 आदमी जुड़े हुए हो। आप सबसे एक बात कहता हूं, शेयर का बटन होगा नीचे, एक बार देखो, उसको देखते ही 16 हाथ ने लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। हर एक साथी से विनती है भाई, 5-5, 10-10 ग्रुप हम इस बात ना आगे पहुंचाओ। और ऊपर कैप्शन में लिखना ठेके बंद करो, ठेके बंद करो, हमें जीना है, हमें मरना नहीं है। यार कमाल हो गया, हमारे देश का कितना बड़ा मजाक बनेगा आप लोगों को पता है? शराब के ऊपर खुली छूट देने के कारण भारत में कोरोना के अनगिनत केस बढ़े। क्या मजाक बनाया जाएगा हमारा पूरे विश्व में? आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या मजाक बनाया जाएगा? हम मतलब एक दारू पीने के चक्कर में बीमारियों से मर गए। दारू पीने के चक्कर में, मैंने पहले ही बताई थी, मेरी पोस्ट पढ़ कर देख लो। किसी भाई का को 1 महीने पहले की पोस्ट निकालना, उस पोस्ट को आज 37-38 दिन हुए, मैंने ये कही थी 1 महीने के बाद भारत में कोरोना का ऐसा हाल हो जाएगा, कंट्रोल होना मुश्किल हो जाएगा। वो बात पता किस लिए कही थी? हमें अपने देश के इंसानों का पता है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना अंदर बैठ सकते, उसके बाद पता क्या बोलेंगे? उसके बाद सिर्फ ये बोलेंगे मराए तेंगे, इस ताके के होगा। अरे भाई ये बातें बोलने में छोटी लागे हैं। रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों, हाथ जोड़ कर विनती है, घर में रहो, कोने भूखे मरते, चून सब कह है, चटनी बना लो खा लो, घर तक बाहर मत लिकड़ो, सब्जी साग सब कम लेना बंद कर दो, कति सब कुछ हर एक चीज पे एकदम रोक। या एक विनती है मेरे भाइयों,
कहीं ऐसा अनर्थ ना हो जाए, कभी बाद में ये बातें बातें रह जा। एक बार आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं भाई, अगर आप लोगों को लगता है ये बात सही है, हम सही बात कर रहे हैं और ठेके बंद हो, तो आप सबका साथ चाहिए, घर बैठ के ही साथ दे सकते हो। और एक आदमी इस फेसबुक पर आकर मेरे भाई थोड़ा थोड़ा तो बोको, कुछ तो पोस्ट डालो मेरे भाइयों, कुछ तो बोलो, थोड़ा बहुत बोलोगे तभी तो। 1700 आदमी देखने वाले हैं और शेयर करने वाले पता है कितने आदमी हैं? शेयर करने वाले सिर्फ 700 आदमी। अरे कम से कम 5-5 शेयर तो कर सकते हो, या वीडियो शेयर करने में भी थारे पर जोर पड़ा है, या रिक्वेस्ट है थारते एक बारी नीचे शेयर का बटन होगा, उसने देखो मेरे भाइयों, उसको दबाओ, दबा कर सोड़े हाथ में लिखा होगा शेयर टू ग्रुप, सारे ग्रुपा में शेयर करके या आवाज सरकार के काना तक पहुंचा दो। अगर दारू बिना कोने मरते हम, कोरोना तो मर जाएंगे, रोक लो इस दारू न, रोक लो, इन ठेकिया न बंद करवाओ भाई कैसे भी हो। ना तो हम सड़का पर उतरने की कह रहे, ना हम ये कह रहे कि आंदोलन करांगे, लेकिन घर में बैठकर एक अच्छा मैसेज देना है। मैंने शाम को सरकार को टैग करते हुए एक मुहिम चलाई थी, आप लोगों के साथ, आप लोगों के दम पर पेट्रोल पंप बंद हो। पेट्रोल पंप अगले दिन 24 घंटे में ही सोनीपत में बंद हो गए थे। आपसे फिर दोबारा कह रहा हूं, या रिक्वेस्ट भाई, कोशिश करांगे ना, कोशिश 2000 आदमी तुम देखने वाले हो, मैं थार थार तक कहूं, तम कोशिश कर दो, तम ये पोस्ट भाई ठेके बैन हो, ठेके बंद हो, ठेके बंद हो, 10-10 ग्रुपा में घेर दो, सिर्फ तुम 2000 आदमी, मैं वादा करता हूं भाई, मैं गारंटी देता हूं उसी टाइम सरकार कदम उठाएगी। क्योंकि सरकार कदम जब उठाती है जब उनका डंडा आ जा, और जब तुम अपनी जुबान का ताला ला के घर बैठ जाओगे, सरकार क्यों कदम उठाओगी भाई? सरकार ने क्या लेना देना थारता है। एक बात और सुनो, और एक स्टेट की सरकार आप अपने आदमियों को अपने घर लाने के लिए अलग अलग मुहिम चला रही है। हरियाणा सरकार ऐसी है, मारे बाहर ना जाने कितने आदमी फंस रहे, न कोई मतलब नहीं, कोई सिंगल भी मतलब नहीं, किसी आदमी को लेके नहीं आते। वैसे आप लोगों को बता दूं भाई, जो बाहर फंसे और जो अपने घर आना चाहते हैं, सरकार ने एक मुहिम चलाई है, एक छूट दी है, जिसके तहत आप लोग अपने घर में आ सकते हो। वो क्या है, कौन सी वह साइट है? ई दिशा केंद्र सर्च करो, ई दिशा केंद्र सर्च करके साइट का नाम है। और आप लोगों को दिखा भी दूं भाई, ये देखो भाई, ये हरियाणा वालों के लिए है, बाकी का मुझे पता नहीं। दे खट्टर साहब हमारे सीएम छपरे, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालो, और भाई यहाँ ओटीपी आ जाएगा, उसके बाद एक फार्म मांगेगा, वो फार्म भरना, फार्म भरने के बाद आप लोग आपका जो भी पर्सनल वो होना, पर्सनल यानी कि पर्सनल व्हीकल, आप अपने पर्सनल व्हीकल से अपने घर पर सिंगल आदमी या डबल आदमी आ सकता है। डबल आदमी गाड़ी में एक आगे बैठ के एक पीछे बैठ के, सिंगल आदमी बाइक पे। अपने घर में अगर आप कितने भी फंस रहे हो, ई दिशा के अंदर या साइट खोल कर और वहां अपना फार्म भरो, फार्म भरने के बाद अपना अप्रूवल मिल जाएगी। जैसे ही अप्रूवल मिलेगी, अप्रूवल मिलते ही आप अपने घर आ सकते हो, लेकिन अपने पर्सनल व्हीकल से, ना किसी दूसरे के व्हीकल से। ये फौजी भाई भी बोल रहा है लिंक है मेरे पास, अगर लिंक है तो भाई लिंक काटे घेर दो। और उससे दूसरी बात भाई, ये रिक्वेस्ट है, ये विनती थारा भाई बार बार कहने लग रहा, 2000 साथी आता है, शेयर का बटन होगा नीचे, एक बार दबाओ भाई, दबाते ही सोले हाथ ने लिखा होगा शेयर टू ग्रुप, एक बार सिर्फ 5-5 ग्रुपा में आप साथी। आप सबसे ये मजाक में मत समझो, ये कई जने हंसन लाग रहे नीचे, नन्ना बेरा बीमारी क्यों यार, ये वे आदमी हैं जिनका न्यू नहीं बेरा सन घास खाया था, रोटी खाई थी, के मिल था के ना, सन न खाकर सो जाए। दूसरी बात, यार जो गलत कमेंट करेगा ये वे करेंगे जो बेवड़े हैं, जिन पीड़न ना मिलती, ये मजाक में इस मारे ले रहे हैं, बेवड़े हैं, इन पीड़न ना मिलती। इसलिए आप सब तो एक बात कहने लग रहा हूं भाई, मैं एक बार सारे साथिया तो विनती है भाई, हम सब मिलकर इन ठेकिया न बंद करवा सकते हैं, अगर आप लोग हिम्मत मारोगे तो। और एक साथी आवाज उठाओगा भाई साहब, अपनी वीडियो के माध्यम तो लाइव आकर उठाओ या पोस्ट गेर कर उठाओ, कैसे भी उठाओ, ठेके बंद हो। हरियाणा में ठेके बैन हो भाई, ठेके नहीं खुलेंगे दारू के, जब तक कोरोना है जब तक ठेके नहीं खुलेंगे। राजस्थान में भी ठेके बंद कर दिए हैं, पता है आप लोगों को, हमारे यहाँ खुल गए हैं, बहुत खुशी की बात, कमाल हो गया यार। धन्यवाद आप सबका, बात अच्छी लगा के भेज दियो, अपने घर में रहो भाई, सेफ रहो। रिक्वेस्ट विनती अपने लिए तो जी लो,
कम से कम अपने घर अपने परिवार के लिए तो जी लो, और किसी के लिए नहीं। अपने घर में रहोगे, थारा घर थारा परिवार बच जाएगा। रिक्वेस्ट विनती है यारो, कैसे तो मान जाओ। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।